थी। असली बात डीएम भी जानते होंगे, लेकिन चूँकि उन पर प्रेशर था सत्ताधारी यादव परिवार का, अखिलेश यादव एंड कंपनी जो भी है, उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने परमिशन दी और उसके बाद उस परमिशन को कभी विड्रॉ नहीं किया। आपको याद होगा मथुरा की वो घटना जो आज से तकरीबन 9 साल पहले हुई थी, जहाँ पर जय गुरुदेव के गुरुगु ने मध्य प्रदेश में आकर के मथुरा के 350 एकड़ की ज़मीन पर कब्जा कर लिया। वो वक्त था अखिलेश यादव का, यानी समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। उस पूरे मामले पे कानूनी दांवपेच चले और आखिरकार अदालत को मूर्ख बनाने के लिए एक नया शिगुफा छोड़ा गया। एक पुलिस अधिकारी मुकुल द्विवेदी को पुलिस के बड़े अफसरों ने वहाँ भेजा फोर्स को लेकर के। वहाँ पर विवाद खड़ा हुआ और राम वृक्ष यादव जो जय गुरुदेव का गुर्गा था, उसके लोगों ने तकरीबन 400 लोगों ने मिल करके उसको बुरी तरीके से मारा और मार डाला, हड्डी हड्डी तोड़ डाली थी। उस पूरे मामले को समझने के लिए हमारे साथ हैं मुकुल के चाचा महेश चंद द्विवेदी जी, उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिरीक्षक रह चुके हैं। हादसे हो ही जाते हैं, बहुत सामान्य है। ऐसे हादसों में बहुत बड़ा नुकसान भी हो जाता है, ये भी बहुत स्वाभाविक है। मृत्यु जैसी हो जाती है, ये भी बहुत ही सहज होता है। लेकिन तब जब उस परिवार का एक ही व्यक्ति उत्तर प्रदेश का पुलिस महानिरीक्षक हो और उसका भतीजा एडिशनल एसपी हो, ऐसी स्थिति में उस परिवार को संभालना, व्यक्ति उसके मन मस्तिष्क को संभालना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि उस समय महेश चंद द्विवेदी जी रिटायर हो चुके थे 12-14 साल पहले, लेकिन एक परिवार के तौर पर जी एक रसूख होता है, एक रुतबा होता है, एक मानसिक स्तर होता है, उसमें एक बड़ा हादसा के तरीके से होता है। साफ कहें तो बड़ा कत्ल के तौर पर था। राजनीतिक दल उस पर सीधे घेरे में आ गए थे, मामला सीबीआई तक गया था, हुआ कुछ नहीं। महेश चंद द्विवेदी जी हमारे साथ हैं। हम जानना चाहते थे कि मुकुल द्विवेदी की मौत कैसे हुई थी। ये वहाँ पर जवाहर बाग जो है गवर्नमेंट कॉलोनी है, गवर्नमेंट का गार्डन है, और उस पर करीब 2014 में राम वृक्ष यादव ने उस पर परमिशन मांगी। हमें 10-12 लोग 15 दिन के लिए परमिशन दे दिए, डीएम से परमिशन मांगी जी। और डीएम को कोई प्रेशर था स्टेट गवर्नमेंट से, तो उस पर उन्होंने परमिशन दे दी उनको रहने के लिए। सरकार अखिलेश यादव की थी। अखिलेश यादव की सरकार। और जो घटना हुई है 2 जून 2016 को, वो भी अखिलेश यादव की सरकार में ही हुई, उन्हीं की। जहाँ तक मेरी जानकारी है, जय गुरुदेव की मौत के बाद संपत्ति को कब्जा को लेकर के हुआ था और मध्य प्रदेश से ये आया था राम वृक्ष यादव, और उसको 2014 में मथुरा में इसको टिकने की अनुमति दी गई थी। क्यों? जवाहर बाग में बस इसने कहा कि हमको सुभाष सेना हमारी है क्या है, और हम 10-12 दिन यहाँ रहेंगे, उसका चले जाएंगे हम लोग। लेकिन वो तो फर्जी बात थी। असली बात डीएम भी जानते होंगे, लेकिन चूँकि उन पर प्रेशर था सत्ताधारी यादव परिवार का, अखिलेश यादव एंड कंपनी जो भी है, उनके प्रेशर की वजह से उन्होंने परमिशन दी और उसके बाद उस परमिशन को कभी विड्रॉ नहीं किया। तो जब काफ़ी समय हो गया, फिर ये लोग अपने संख्या को बढ़ाने लगे। वहाँ पर उन्होंने बाकायदा चूल्हे और रहने का इंतज़ाम और सब इस्टेब्लिश कर लिया, और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते 300-400 लोग हो गए कि कब्जा करने के मूड में थे लोग। ये कब्जा, क्योंकि मेरी जानकारी 350 बीघा जमीन थी वो जी, उद्यान विभाग की। बिल्कुल ये कब्जा करने के लिए ही सारा प्लान था। और कभी कभी एक आध बार जो उद्यान विभाग के ऑफिसर्स या एक आध बार मजिस्ट्रेट उधर से आए और उन्होंने कुछ टोका टाकी की, तो इन्होंने उनकी पिटाई भी कर दी थी। बदतमीजी की एक हाथ से किसी को पिटाई कर दी कर्मचारियों का, इन कब्जा करने वालों ने, जो चूँकि कुछ लोग वहाँ पर उद्यान में टहलने आए और उन्होंने कुछ कहा, कोई भी बात कही इसके खिलाफ, तो उन्होंने पिटाई कर दी। तब लोगों ने आंदोलन किया वहाँ पर, मथुरा वालों ने, कि हमको इनको हटाया जाए जी। उस आंदोलन के बावजूद
चूँकि स्टेट गवर्नमेंट से प्रेशर था तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने उन्हें नहीं हटाया, ना कोई प्रयत्न किया। उस पर कुछ लोग गए हाई कोर्ट और हाई कोर्ट ने ऑर्डर किया कि इनको खाली कराया जाए जी। लेकिन उस ऑर्डर को भी नहीं माना। जब नहीं माना तो लोगों ने कंटेम्प्ट किया। तो कंटेम्प्ट जब हुआ तब हाई कोर्ट से ऑर्डर हुआ कि फला तारीख तक इसको खाली करा के और फिर हमें रिपोर्ट दें। उस पर भी खाली नहीं कराया गया और ये हो रहा। लेकिन कुछ ऐसा प्लान, ऐसा लगता है कि चुपचाप गुप्त रूप से ऐसा प्लान स्टेट गवर्नमेंट के यादव परिवार ने बनाया कि किसी तरह वहाँ पर बड़ा झगड़ा करा दिया जाए और लॉ एंड ऑर्डर का बहाना लेके फिर हम खाली ना कराएं। जी। तो कुछ लोगों की साजिश थी या पूरी समाजवादी पार्टी की? मतलब पार्टी के परिवार, मतलब मेनली तो जो भी यादव परिवार, अखिलेश और शिवपाल पहले, हाँ, जो सत्ता में था उन्हीं के परिवार का प्रेशर था। वो राम गोपाल का था, शिवपाल का था, अखिलेश का था, ये तो कह रहे। लेकिन चूंकि अखिलेश चीफ मिनिस्टर थे तो मुख्यतः तो उन्हीं का माना जाएगा, बिना उनके नहीं हो सकता। तो जब ये स्थिति आई तो उसी में बिना सफिशिएंट किसी फोर्स को बुलाए और ये कहा, एडिशनल एसपी से एसएसपी ने कहा कि तुम जाओ और इसको वहाँ पर एरिया डोमिनेशन कराओ, ऐसा शब्द इस्तेमाल किया। तो क्या एरिया डोमिनेशन मतलब अपना कब्जा, जैसे कि अपना हम कब्जा है या स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन है वो। तो ये कुछ लोगों को, एक आध सब इंस्पेक्टर और 10-12 सिपाहियों को लेके चला गया। एडिशनल एसपी मुकुल द्विवेदी वहाँ गए। वहाँ पर जब ये गए तो इन्होंने सिर्फ दिखाने के लिए थोड़ा बहुत उसको गेट वेट को हिलवा दिया और उस पर ये लोग एकदम दौड़ पड़े और इन लोगों ने मुकुल द्विवेदी को तो पकड़ के मारते मार दिया लाठियों और डंडों से। अरे बाप! हाँ, लाठी डंडा, पूरी हड्डियाँ टूट गई थी ऊपर से नीचे तक। और वो फायरिंग की, उसमें एक दरोगा संतोष यादव था, उसको गोली लग गई एसओ को, तो वो भी मर गया और कई सिपाही घायल हो गए जी। तो इस घटना के बाद इसकी जांच जो थी वो बड़ा ढील ढाल हो रही थी बहुत स्टेट गवर्नमेंट की ओर से, क्योंकि लोग मिले हुए थे यहाँ से। तो इस पर अश्विनी उपाध्याय एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की अर्जी कि साहब इसकी जांच सीबीआई से कराई जाए। वो अर्जी ओसस उन्होंने कहा हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि सीबीआई से जांच हो। और हाई कोर्ट ने 2 पॉइंट कहा कि एक तो जांच जो हो वो हमें रिपोर्ट दी जाए और उस रिपोर्ट में 2 बातें बताई जाए। एक तो कि ये 2.5 साल तक कब्जा कैसे रहा, कौन कौन जिम्मेदार हैं जो 2.5 साल तक उस गवर्नमेंट लैंड पर कब्जा रहा है इन लोगों का। और दूसरे, ये जो मर्डर हुआ है एडिशनल एसपी का और एसओ का, तो उस पर जांच रिपोर्ट दी जाए। सीबीआई को जांच दे दी गई तो व्यक्तिगत रूप से मैं भी संतुष्ट था कि बड़ा अच्छा, तो बिल्कुल अच्छा होगा, सही होगा। राजनाथ थे गृह मंत्री और हाँ, जो ये 2017 में ये ऑर्डर हुआ है हाई कोर्ट का, गृह मंत्री राजनाथ सिंह जब आ गए थे वहाँ पर, तो मैं भी प्रसन्न था कि सीबीआई सही करेगी। लेकिन दुर्भाग्यवश सीबीआई ने जांच ली और किस प्रेशर में, अब डायरेक्ट तो मुझे कोई एविडेंस नहीं है, लेकिन प्रेशर अवश्य या तो कोई मित्रता का रहा हो बिटवीन केंद्रीय मंत्री और स्टेट गवर्नमेंट, या किसी कहीं से कोई पैसे की बात हो, ये तो नहीं मैं कह सकता। लेकिन उस प्रेशर की वजह से सीबीआई जांच को बड़े ढीलम ढाल करती रही। मुझे पता चला, मैंने डायरेक्टर सीबीआई से बात करने एक बार बात भी की। मैंने कहा कि इसको ठीक से करवा दीजिए, सही करवा दीजिए, जल्दी करवा दीजिए। हाँ करवा देंगे, जैसे बहानेबाजी होती है वो करवाए, लेकिन वो नहीं कराया गया। तब मैंने अप्रोच किया हाई कोर्ट को कि मैंने वहाँ पर, मतलब एक्चुअली चीफ जस्टिस को मैंने लेटर लिखा कि ये सीबीआई की जांच हो रही है
और सीबीआई वाले कुछ बताते नहीं थे कि हम क्या कर रहे हैं, किस स्टेज पे है, किस पर नहीं है। लेकिन इंटेलिजेंस के एक ऑफिसर ने मुझे प्राइवेटली आके बताया जी। कि इसमें जो एसएसपी हैं वो है ठाकुर, और ठाकुरों का ऐसा दबाव है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, क्योंकि उन्होंने एसएसपी ने कहा था एडिशनल एसपी से कि तुम जाओ। तो एसएसपी से जब सीबीआई ने पूछा तो एसएसपी ने कह दिया कि साहब मैंने तो कोई ऑर्डर नहीं किया था एडिशनल एसपी को, वो तो खुद ही चला गया। विच वॉज इम्पॉसिबल कि एडिशनल एसपी बिना उसके इतना बड़ी घटना जिसमें 2.5 साल से खाली नहीं हो रहा है। कौन था एसएसपी? कोई ठाकुर साहब थे, अब हम राकेश, आप बोलना नहीं चाहते हैं? मुझे नाम याद, शायद राकेश सिंह था, लेकिन मुझे नाम याद नहीं। मतलब मैं जो रिटायर हो चुका तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं था, लेकिन वो ठाकुर थे। मुझे ये खबर एक इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट के ऑफिसर ने दी थी कि ये बचाने की कोशिश हो रही है, और उसको एसएसपी को, क्योंकि उस पर जिम्मेदारी आती है डायरेक्टली कि तुमने क्यों ऑर्डर किया बिना सफिशिएंट फोर्स दिए और बिना उसके क्यों एडिशनल एसपी को भेजा। एसएसपी ने कह दिया मैंने कुछ भेजा नहीं, वो तो एडिशनल एसपी खुद चले गए, जो कभी ऐसा होता ही नहीं है कभी। लेकिन कितनी फोर्स लेकर गया था मुकुल? मेरे ख्याल 8-10 सिपाही गए होंगे, क्योंकि खाली कराने के इरादे से गया ही नहीं था, क्योंकि जानता तो खाली नहीं करा सकता इतने आदमी को, तो जानते हैं कि वहाँ बंदूकें हैं और सब चीज़ें हैं अंदर है, अब तो वो तो हो नहीं सकता था। लेकिन वो तो ये उससे कह दिया कि एरिया डोमिनेशन है और जाओ और गेट वेट थोड़ा तोड़ता देना, बल्कि हाँ हाई कोर्ट दिखाया जा सके, हाँ कि साहब वहाँ बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की बड़ी सख्त प्रॉब्लम है और हम मतलब अभी खाली नहीं करवा पाए। तो ये तो एसएसपी और डीएम दोनों की ही जिम्मेदारी थी, इतना बड़ा एक्शन करने जा रहे हैं, और खासतौर पे कमिश्नर और आईजी को भी। कमिश्नर आईजी तो वहाँ नहीं रहते मथुरा में, लेकिन यह है कि डीएम की तो थी जिम्मेदारी। डीएम की तो जिम्मेदारी खाली कराने की भी थी बेसिक, उन्हीं ने परमिशन दिया था, अब चाहे 2.5 साल से ही सही खाली करानी थी। लेकिन बी चंद्रकला थी शायद उस समय डीएम जी, मुझे नाम नहीं मालूम है। तो बेसिक तो बात यह है कि ये इनको खाली इन लोगों को कराना चाहिए था, उसके लिए सफिशिएंट प्रबंध करना चाहिए था। लेकिन आइडिया ये था कि कुछ वहाँ झगड़ा वगड़ा छोड़ा हो जाए और हाई कोर्ट को ये कहते कि साहब लॉ एंड ऑर्डर की वजह से अभी हम नहीं करवा पाएंगे, और फिर ये मामला टल जाए। तो जब मतलब हम जो बता रहे थे कि एक इंटेलिजेंस के बहुत रिस्पॉन्सिबल ऑफिसर ने हमसे आके बताया था कि सीबीआई इसमें कुछ नहीं करेगी। ये बात सीबीआई को जाने के करीब साल भर बाद ही उसने आके मुझे बताई। अरे कि सीबीआई से कुछ नहीं करेगा। हमने कहा क्यों? कहा कि बेसिक बात यह है कि ठाकुर साहब एसपी है और उनको बचाने के लिए केंद्र से और वैसे उनको बचाने के लिए बड़ा कोशिश हो रही है, और सीबीआई को एसएसपी ने कह दिया है कि मैंने तो कोई ऑर्डर ही नहीं किया, एडिशनल पे खुद चले गए, और इस बात को सीबीआई सच मान रही है, मान के बात को ख़त्म करना चाहती है, ये उन्होंने मुझे बताया था। तो जब ये सब मुझे पता चला तो मैंने डायरेक्टर से बात करने की तब कोशिश की 2-1 बार के बाद बात करने से हमने ये कहा कि सही करा दीजिए, जल्दी करा दीजिए। तो पहले तो उन्होंने हमसे 2-1 बार बात की, फिर एक डायरेक्टर और आ गए, उन्होंने 1 बार बात की, फिर उन्होंने मुझसे बात करना बंद कर दिया। कौन था? मध्य प्रदेश के शुक्ला श्री पता है, इतना याद नहीं मुझे कोई, मतलब तो वो आए जी, उन्होंने मुझे कोई जवाब देना, किसी का मेरा टेलीफोन अटेंड करना बंद कर, जबकि हमने केवल 1 बार पहले की थी, उनके पूरे टेन्योर की बता रहा हूँ, और दोबारा से हमने बात करना चाहा तो उन्होंने हमारा टेलीफोन मना करवा दिया है, नहीं है ये है। वो पता चलता था कि चपरासी कह रहा कि हम अर्दली कह रहा हम लेके जा रहे हैं, तब तक आ जा, फिर लौट के कहता है साहब वो तो अब है ही नहीं, तो ये बिल्कुल झूठ था। तो फिर तब मैंने मतलब जब यहाँ से सीबीआई से ऐसा पता चला तो फिर मैंने हाई कोर्ट को लिखा, चीफ जस्टिस को, कि साहब इसमें ये बताया जाए कि क्या स्थिति है, हमें सीबीआई तो बता नहीं रही है। तो हाई कोर्ट से खैर हमारा जवाब जो है वो लिफाफा वैसे ही वापस कर दिया गया, सीधा कोई जवाब नहीं दिया गया उस पर। अरे हाँ, तो जब ये हो गया तो मैंने एक आरटीआई डाला सीबीआई में कि साहब हमें बताया जाए कि इसकी स्थिति क्या है। सिर्फ उसको भी खारिज कर दिया होगा उन्होंने?
तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया सीबीआई वालों ने। जब उन्होंने रिजेक्ट कर दिया तो मैंने उसके खिलाफ अपील की। तो अपील जो होती है वो भी डीआईजी होता है वहीं का, सीबीआई का, उसने भी रिजेक्ट कर दिया। जब उसने भी हमने सिर्फ इतना ही पूछा था कि इसकी स्थिति क्या है, मतलब इन्वेस्टिगेशन की। तो फिर मैंने उसका फिर अपील की उसके अगेंस्ट जो नेशनल इंफॉर्मेशन कमीशन जी, उसको अपील की। तो उन्होंने हमारी बात जब मैं लिखा था तो सीबीआई ये कहती थी कि साहब ये तो हमारा इन्वेस्टिगेशन जो है हमारा प्रोटेक्टेड है, जबकि जो रूल है, जो लॉ है उसमें प्रोटेक्टेड, अगर मर्डर का केस है या रिश्वत का केस है तो आप इंफॉर्मेशन को नहीं रोक सकते हैं, ये लॉ है उसमें जी। स्ट्रेटजी पे है तो रोक सकते हैं, हाँ, और बातों में रोक सकते हैं, लेकिन अगर मर्डर का खास तौर से दिया है कि मर्डर और अगर रिश्वत का केस है तो आप नहीं रोक सकते। तो मैंने नेशनल कमीशन को ये लिखा कि ये तो डायरेक्टली मर्डर का ही केस है जो इन्वेस्टिगेट हो रहा है, तो आप हमें अलाउ कीजिए। तो उन्होंने अपना बड़ा लंबा ऑर्डर लिखा है। तो पहले तो लिखा कि हाँ ये बात तो सही है जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन looking into the administrative or this thing or CBI report we cannot allow, और हमको वो भी रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, नेशनल कमीशन ने भी रिजेक्ट कर दिया। सिर्फ इतनी बात की क्या स्थिति है बताया जाए, क्योंकि सीबीआई डायरेक्टर बताते नहीं थे। तो मैंने फिर चीफ जस्टिस को फिर लिखा कि हमें चूँकि आपके उसमें ऑर्डर से ये हो रहा है इन्वेस्टिगेशन, और उसमें ऑर्डर में ये भी था कि हमें रिपोर्ट दी जाए, बताया जाए। तो चीफ जस्टिस ने लिखा, तो वहाँ से भी लिख के आ गया कि सब दिस इज़ नॉट द प्रॉपर फोरम, आप कहीं और अप्लाई कीजिए। तो उन्होंने भी कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने जब नहीं दिया तो मैंने यहाँ होम प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को लिखा कि हाँ, किस सन में 18 का नहीं 18 नहीं, और आगे तब तक रिपोर्ट सीबीआई, मैंने अखबार में पढ़ा था कि सीबीआई ने इन्वेस्टिगेशन ख़त्म कर दिया, ये अखबार मैंने पढ़ा था। तब मैंने इनको लिखा कि जब ख़त्म कर दिया तो अपनी रिपोर्ट तो उन्होंने सब जगह दे दी होगी, हाई कोर्ट में और जहाँ भी देना था स्टेट गवर्नमेंट को। तो मैंने प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम को, मतलब एक्चुअली चीफ मिनिस्टर को लिखा था। तो ये तो 2 साल पहले की बात होगी करीब। अच्छा, हाँ। तो मैंने जब उनको लिखा कि हमें बताया जाए कि क्या परिणाम रहा, सीबीआई की रिपोर्ट अगर आ गई है तो क्या परिणाम रहा, तो उन्होंने मेरे पत्र को कह दिया कि एसएसपी मथुरा को पे भेज दिया। मतलब मुझे इन्फॉर्म किया, कहा कि हम आपकी इसके लिए एसएसपी मथुरा को कर रहे हैं। तो एसएसपी मथुरा को जब गया तो उन्होंने लिख के भेज दिया कि साहब हमसे तो मतलब ही नहीं, तो सीबीआई का केस है, स्टेट गवर्नमेंट का केस ही नहीं रहा। तो वो लौट के वहीं फिर आ गया, और सीबीआई पहले ही मना कर चुकी थी। तो ये इन्फॉर्मेशन भी हमें नहीं दी गई आज तक कि केस में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ उसका परिणाम क्या रहा, क्या रिपोर्ट दी उन्होंने। लेकिन स्पष्ट है कि अगर कोई ऐसी रिपोर्ट होती कि नेताओं के खिलाफ या जिनकी वजह से, ऑफिसर्स के खिलाफ जिनकी वजह से इतने साल तक यहाँ पर कब्जा रहा, तो उसमें कोई कार्रवाई होती तो कोई। अखिलेश यादव के समय ये घटना हुई, समाजवादी पार्टी के थे, लेकिन जब ये सीबीआई का काम शुरू हुआ, एप्लीकेशन पड़ी, तो उस समय योगी आ चुके थे और भारतीय जनता पार्टी यहाँ पर थी, बड़े नैतिकता की पार्टी थी। दोनों में क्या फर्क देता है इस पूरे मामले में आप? देखिए, अखिलेश यादव के वक्त में तो मतलब जो कारक थे वही उन्हीं के फैमिली के लोग ही थे, और भाजपा ने क्या हुआ? और भाजपा के वक्त में जो बचाने वाले वो भाजपा के लोग हैं, नेता लोग जो एसएसपी को बचाने के लिए, डीएम को भी इन्वॉल्व जो भी होंगे उन्हें बचाने के लिए, और वो जब एसएसपी की बात इतनी मान के ख़त्म ही कर दिया कि हमने भेजा ही नहीं, वो तो अपने आप चला गया, तो टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक डेड पर्सन पे डाल दी। एक सवाल ये है कि वो क्षत्रिय था, वो एसएसपी जी, जातिवाद चला उसमें क्या? मैं यही, मतलब इन्फॉर्मेशन मुझे यही मिली, इंटेलिजेंस के ऑफिसर ने भी यही इन्फॉर्मेशन दी, और जो परिणाम रहा उससे भी ये क्लियर होता है। फिर भी समस्याएं खड़ी होती हैं कि अखिलेश यादव थे और उस समय ठाकुर को एसएसपी लेकर के गया है, जबकि योगी यहाँ पर उनको बचाने के दौरान समय था
योगी का, उन्होंने वो ठाकुर को बचा लिया। तो अब योगी हम नहीं कहेंगे, क्योंकि हम तो केंद्र पर कहेंगे, क्योंकि सीबीआई में भी अगर देखें तो राजनाथ सिंह है, ठाकुर है। अब जो भी मतलब केंद्रीय प्रेशर जरूर रहा है। जब मैं राजनाथ सिंह जी से मिला भी था और मैंने रिटर्न भी उनको दिया था, और जब घटना हुई थी, जब यहाँ पर इनका अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर थे, तब भी मैंने उनसे कहा था, राजनाथ सिंह से, क्योंकि वो मेरे साथ रहे। जब मैं डीजी था तो वो चीफ मिनिस्टर थे, तो थोड़ा सा क्लोजनेस थी उसकी वजह से। तो जब घटना हुई थी तब भी मैंने उनसे फ़ोन पे कहा था, तब वो होम मिनिस्टर हो गए थे बाद में, पहले से। तो मैंने उनको कहा था फ़ोन पे कि सब इस पर मतलब सब कार्रवाई हो जाए, ये हुआ है। तो उन्होंने कहा कि हाँ, लेकिन अभी तो स्टेट गवर्नमेंट के पास मामला है, तो चूँकि स्टेट गवर्नमेंट ही उसको देखेगी। तो बात सही थी उनकी, तो हम कुछ बोले नहीं। फिर जब दोबारा जब सीबीआई के पास चला गया, तो मैं राजनाथ सिंह जी से मिला था और मैंने रिटर्न उनको दिया भी था कि सर इससे कुछ हो नहीं रहा है और बड़ा निराशा हो रही है इससे। तो उन्होंने उसका जवाब मुझे सिर्फ इतना आया कि आपका पत्र सीबीआई को भेज दिया गया है। ओहो, पल्ला झाड़ लिया उन्होंने। मतलब किसी ने कुछ किया नहीं। और ये बेसिक ये बात सीबीआई के या कोई भी नहीं मान सकता कि एडिशनल एसपी मुफ्त में 10-12 सिपाही लेके और बिना किसी के कहे, बिना किसी ऑर्डर के, जब जानते हैं कि वहाँ पर वो तो वहीं का एडिशनल एसपी था, बगल में ही रहता था, जौहर बाग के पास ही उसका मकान था, तो वो बिना बात में चला जाएगा, तो बिना किसी आदेश के, जब तक कोई आदेश नहीं मिला। आदेश से हो गया, और बिल्कुल ही प्लानिंग इन लोगों की थी कि सब किसी तरह ऐसा झगड़ा हो जाए कि हम प्रस्तुत कर सकें वहाँ पर कि साहब अभी हम खाली नहीं करवा पाएंगे।